नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सभी के लिए एक अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का। आपके प्रश्नों के उत्तर मैं देने का प्रयास करता हूँ और सभी साधकों की शंकाओं का समाधान किया जाता है। कार्यक्रम से संबंधित कार्य किए जाते हैं, परीक्षा आदि। तो आज हम एक परीक्षा से शुरू करने जा रहे हैं, सुभाष की परीक्षा। तो सुभाष से मैं जानना चाहता हूँ, क्या वो उपस्थित हैं, तैयार हैं? प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। जी मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है। आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। आपको यदि 50% से ऊपर अंक आ गए तो चरण 4 में भेजा जाएगा कार्यक्रम के। और इस दौरान, परीक्षा के दौरान, सभी लोग शांति से उत्तर सुनिए और उसके बाद आपके प्रश्न लिए जाएंगे परीक्षा के बाद। तो ये आपके 10 प्रश्न हैं। आराम से पढ़ लीजिए, आराम से उत्तर दीजिए। सबसे पहले गुरु क्षेत्र को प्रणाम, गुरुजी को प्रणाम और सत्संग में उपस्थित सभी साधकों को मेरा प्रणाम। पहला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में प्रगति कैसे सुनिश्चित करें? तो मैं बताना चाहूंगा, ज्ञान मार्ग में ज्ञान नहीं होता, अज्ञान का नाश होता है। यहाँ कोई ज्ञान नहीं होता। जो अज्ञान है, जो जमा के बैठे हैं साधक, उसी को नष्ट किया जाता है। लेकिन व्यवहारिकता के उसको हम ये बोल सकते हैं कि उसकी साधक की प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसको इस तरह से हम जांच सकते हैं। उसको एक आनंद में रहता है साधक, उसको शांति में रहता है और उसके प्रश्न खत्म हो जाते हैं। तो इससे हम बोल सकते हैं कि उसकी प्रगति हो रही है। दूसरा प्रश्न है, समालोचनात्मक बुद्धि क्यों आवश्यक है? तो ये जो समालोचनात्मक बुद्धि है, ये ज्ञान मार्ग के गुण हैं कि ज्ञान मार्ग में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो कुछ गुण बताए हैं उसमें। बुद्धि है, पूर्वाग्रह मुक्त है, समालोचनात्मक है, तार्किक है, धैर्यवान है, ऐसे गुण बताए हैं। तो समालोचनात्मक बुद्धि जरूरी है। किसी भी मार्ग पर अगर हम चल रहे हैं तो एकदम उसको अंधविश्वास से नहीं मान लेना है। अपनी उसको बुद्धि का उसमें प्रयोग करना है और उसको आलोचना भी नहीं करना है कि बस हमेशा नकारात्मक देखना है। इसलिए उसको दोनों पक्षों में देख के, इसलिए समालोचनात्मक बुद्धि की जरूरत है सही मार्ग का चुनाव करने में और अपना मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इसकी बहुत ही आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न है, अप्रोक्ष अनुभव इंद्रियों से होता है, पर क्या इंद्रियां सही ज्ञान दे सकती हैं? हाँ, अप्रोक्ष अनुभव इंद्रियों से होता है, लेकिन इंद्रियां सही ज्ञान नहीं दे सकती। इंद्रियां सिर्फ परिवर्तन को दर्शाती हैं। जो परिवर्तन होता है उसी को, वस्तुओं को दर्शाती है, बाकी वो सही ज्ञान नहीं दे सकती। इंद्रियां इंद्रियां स्वयं नाद रचनाओं से बनी हुई हैं। चौथा प्रश्न है, अनुभव की निरंतरता उसके सत्य होने का प्रमाण है, सही या गलत? अनुभव की निरंतरता उसके सत्य होने का प्रमाण है, सही या गलत? तो अनुभव, मैं बताना चाहूंगा, अनुभव मायावी होते हैं, मिथ्या होते हैं, वो सत्य नहीं हो सकते। तो ये वाक्य गलत है। अगला प्रश्न है, अनुभवकर्ता की समयहीनता का क्या प्रमाण है? तो समय स्वयं एक चित्त निर्मित है, मिथ्या है। समय अनुभवकर्ता में है, अनुभवकर्ता समय में नहीं है। तो इससे हम, ये हमारे पास प्रमाण है कि अनुभवकर्ता समयहीनता में है, वो समय के अंदर नहीं है। क्योंकि अगर हम उस समय का प्रमाण लेने जाएंगे कब अनुभवकर्ता समय में है, तो फिर उसका भी एक अनुभव होगा, फिर अनुभवकर्ता एक कदम पीछे हो जाएगा। तो ऐसे एक श्रृंखला बनती चली जाएगी और इससे हम बोल सकते हैं कि ये समयहीनता में है, समय में नहीं है। अगला प्रश्न है, तार्किक दृष्टि से केवल अनुभव क्रिया है, फिर द्वैत की शिक्षा क्यों दी जाती है?
तो पहले तो मैं अनुभव क्रिया के बारे में बताना चाहूंगा। अनुभव क्रिया अनुभव व अनुभवकर्ता का विलय है, वहां दोनों एक हो जाते हैं। जैसे दूध और पानी। फिर द्वैत की शिक्षा क्यों दी जाती है? क्योंकि ये जो शरीर है, मनुष्य जीवन है, ये द्वैत में ही है, इससे हम परे नहीं जा सकते, माया में ही रहना है, इसलिए उसकी शिक्षा भी जरूरी है। बाकी अनुभव क्रिया अद्वैत है, इसलिए द्वैत की शिक्षा भी जरूरी है मनुष्य जीवन के लिए, इसको माया में भी रहना है। अभी अनुभव क्रिया के नाद में प्रक्रिया क्यों है, ये जो पहले तो मैं बताना चाहूंगा नाद क्या है। नाद दो अवस्थाओं का मूलभूत परिवर्तन है। कोई नाद के लिए कोई भी दो अवस्थाएं मूलभूत होना बहुत जरूरी है। और ये ऐसा अगर आप देखने जाएंगे तो ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ परिकल्पना की है बुद्धि को शांत करने के लिए, क्योंकि बुद्धि को प्रश्न चाहिए, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, तो उसके लिए ये सब अवधारणा की गई है, वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। फिर उसमें पूछा कि प्रक्रिया क्यों है, तो इसका कोई कारण नहीं है, बस है। 8वां प्रश्न है, चित्त में कितनी परतें हैं, क्या वो सभी जीवों में हो सकती हैं? तो वैसे तो चित्त में 4 मॉडल में जब दर्शाया है चित्त को, तो 36 परतें बताई हैं। वैसे और भी परतें हैं, क्या वो सभी जीवों में हो सकती हैं? जैसे जैसे जीव का विकास होगा वो परतें बढ़ती जाती हैं, तो वो सभी में हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, क्या है जो चित्तावस्था के बदलने पर नहीं बदलता? तो इसका उत्तर है, अनुभव करता है वो जो चित्तावस्था के बदलने पर नहीं बदलता, वो हमेशा अपरिवर्तनीय है। आखिरी प्रश्न है, सुंदरता के उपयोग और दुरुपयोग क्या है? तो सुंदरता ये है व्यक्तिनिष्ठ है। इसमें व्यक्तिनिष्ठ में दो तरह की है, सार्वभौमिक एंड और व्यक्तिनिष्ठ, अपनी अपनी इच्छा है। बाकी ज्ञान मार्ग के अनुसार अस्तित्व ही संपूर्ण है, सुंदर है। ना कोई चीज कुरूप है, ना कोई सुंदर है, ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है, संपूर्णता ही सुंदरता है। उसका उपयोग और दुरुपयोग ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी मेरे प्रश्न समाप्त हुए। बहुत अच्छा प्रयास रहा सुभाष का, और आपको मिलते हैं 10 में से 5.5 नंबर। तो बहुत किनारे पर हैं आप, लेकिन पास है। और अब आप चरण 4 में प्रयोग शुरू कर सकते हैं। इनके मामले में मैंने ये देखा है कि काफ़ी समय से कार्यक्रम में है, तो जो परिभाषा है बहुत अच्छी इनको आ गई, सभी शब्दों की परिभाषाएं बहुत अच्छे से आ गई हैं। लेकिन अभी भी थोड़ा सा मनन की कमी है, उस पर बैठकर सोचा नहीं गया है इतना, ऐसा लग रहा है। और कुछ चीज़ें गलत हैं, कुछ चीज़ों पर अच्छे से ज्ञान हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी इतना ज्ञान आपको हो गया है कि आप साक्षी भाव के प्रयोग कर सकें। तो जागृत अवस्था में शुरू कीजिए। हर हफ्ते 1-2 लाइन लिख के ईमेल से भेजिए, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक स्वप्न और सूक्ष्म प्रयोग शुरू नहीं करना है। जैसे ही मैं देखूँगा कि आपकी प्रगति अच्छी चल रही है जागृति में, तो मैं आपको बताऊँगा कि आगे बढ़ना है या नहीं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको नहीं करना हो, कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपकी प्रगति देखना चाहूँगा जागृति में कितनी होती है। 1-2 महीने हम देखेंगे, उसके बाद आपको स्वप्न सूक्ष्म किया जा सकता है, जो इतना आवश्यक नहीं, वैकल्पिक है। तो अब हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, प्रश्न पर कहाँ पे गलत हुआ, कहाँ पे अच्छे उत्तर थे। तो शुरू से शुरू करते हैं, ज्ञान मार्ग में प्रगति कैसे सुनिश्चित करें। तो इन्होंने एक बात बिल्कुल सही बताई कि प्रगति होगी नहीं यहाँ पे, केवल आपके अज्ञान का नाश होगा। उसी को प्रगति कह देते हैं, कितना अज्ञान नाश हो रहा है
कितनी जल्दी हो रहा है, उससे पता चलता है कि कैसी गति है, कैसी प्रगति है। इन्होंने लक्षण भी बताया कि प्रगति होगी तो क्या होगा, लेकिन वो उत्तर नहीं था। प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे, सुनिश्चित कैसे करें उसको, ऐसा क्या करना है कि आपकी प्रगति होती रहे। यहाँ लक्षण नहीं पूछे गए और यहाँ ये भी नहीं पूछा गया कि प्रगति होगी या नहीं। तो उसका उत्तर बड़ा आसान था कि गुरु का मार्गदर्शन, गुरु के निर्देशों का पालन। अब कुछ सोचना ही नहीं है आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ ये सब सोचना नहीं, क्योंकि ये सिर दर्द गुरु का है। सुनिश्चित हो जाएगी आपकी प्रगति यदि आप निर्देश मानेंगे तो। और अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हैं, अनुशासित रहें, उसमें रुचि रखें। जो आपने अगर कुछ मान्यता बना रखी थी कि ज्ञान मार्ग में ये भी मिलेगा, ज्ञान मार्ग में वो भी मिलेगा, वो सब त्याग दीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। और इस तरह से आपकी प्रगति सुनिश्चित हो जाएगी। इस तरह से अज्ञान का नाश जारी रहेगा। जहाँ विघ्न आता है वहाँ गुरु से चर्चा करनी, इस तरह से सुनिश्चित करना है। तो अगला प्रश्न था, समालोचनात्मक बुद्धि क्यों आवश्यक है। इसमें इनको पूरे मार्क मिले, पूरे नंबर मिले। बहुत अच्छा उत्तर दिया कि न इधर बहुत अधिक अंधश्रद्धा करना है, न बहुत अधिक उस पर अविश्वास करना, शक नहीं करना है। इतना बड़ा ज्ञान है, इतने हजारों वर्ष पुराना है, इस सृष्टि के बराबर पुराना है, अभी इस पर शक करके फ़ायदा नहीं। देखिए, आलोचना ज़रूर कर सकते हैं, समालोचना, जिसका अर्थ है कि पूछना कि यही क्यों सत्य है, और यही क्यों उत्तर है, और यही क्यों ज्ञान है। याचना करना, मान न लेना, बस मान लेने से कोई ज्ञान नहीं होगा। तो अच्छा उत्तर था इनका बहुत। अगला प्रश्न था, अप्रोक्ष अनुभव इंद्रियों से होता है, पर क्या इंद्रियां सही ज्ञान दे सकती है। इसके आधे नंबर मिले इनको कि इन्होंने उसका निष्कर्ष तो बता दिया कि इंद्रियां सही ज्ञान नहीं दे सकती, जिसका अर्थ ये होना चाहिए कि इंद्रियों पर विश्वास नहीं करना है कि वो जो बता रही वही ज्ञान है, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते, वो सही ज्ञान नहीं है जब तक वो तर्क की दृष्टि से तोला न जाए। अप्रोक्ष अनुभव हमें होता है मिथ्या का, यही ज्ञान है। तो बिना अप्रोक्ष अनुभव के कोई भी ज्ञान नहीं होता, न सही ज्ञान होगा, न गलत ज्ञान होगा, कुछ भी नहीं होगा। और ज्ञान क्या होगा, नकारात्मक ज्ञान होगा। आपके अनुभव भी आपको नकारात्मक ज्ञान ही देंगे कि मैंने जो सोचा था इंद्रियां सच बोलती हैं, वो ठीक नहीं है, लेकिन वो कुछ तो बोलती हैं, कुछ तो है, वो क्या है ये जानने का प्रयास अब करना है, वो मैं ही हूँ, यही पता चलेगा। तो इंद्रियां मासूम है, इंद्रियां अबोध है, इंद्रियों का कोई दोष नहीं है, उनका कार्य है चित्र विचित्र अनुभव निर्माण करना, यही उनका कार्य है। अब वो कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। ये इतना अच्छा रंग बिरंगा मायावी अनुभव जो प्रतीत हो रहा है, इंद्रियों का कारण है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। उसको ज्ञान मान लेना वो अज्ञान है। तो अप्रोक्ष अनुभव आवश्यक है, लेकिन वो क्या अनुभव हो रहा है ये जानना आवश्यक है, और ये केवल गुरु के संकेत से ही पता चलता है। अन्य जन, आम जनता जो इंद्रियां बता रही है उसी को सत्य मान के जीवित है, उनका जीवन चल रहा है। अगला प्रश्न था कि अनुभव की निरंतरता उसके सत्य होने का प्रमाण है, सही या गलत। तो सुभाष ने उत्तर दिया कि नहीं, ये तो गलत है। तो मैं सत्संग में पूछना चाहूँगा अब कि अनुभव तो निरंतर है, हमेशा रहता है। जैसे अनुभव करता हमेशा रहता है, सदा स्थायी है, वैसे अनुभव हमेशा रहता है। फिर हमने उसको क्यों असत्य बोल दिया, संपूर्ण अनुभव को ही असत्य बोल दिया। तो इन्होंने तो बोल दिया नहीं गलत है, कुछ कारण बताने का प्रयास किया, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था, इसलिए इनको आधे ही नंबर मिले। अजय ने कहा अनुभव का जो प्रकट रूप है उसे असत्य बोल दिया है ज्ञान। तो अनुभव तो उसकी तो परिभाषा ही ऐसी है कि जो प्रकट है वो अनुभव है, उसका कोई अप्रकट रूप नहीं है अनुभव का। अनुभव अर्थात जो हो रहा है, अनु छोटा, भव होना, उसका कोई अप्रकट रूप नहीं है। योगेश ने कहा अनुभव परिवर्तनशील है, वह स्थायी नहीं रहता, लेकिन ये परिवर्तनशीलता निरंतर है, ये परिवर्तनों का सिलसिला हमेशा है। और यही प्रश्न पूछा जा रहा है, फिर क्या है जिसको हमने असत्य कहा है। विराट ने कहा कि अनुभव में परिवर्तन होता रहता है इसलिए असत्य है। बिल्कुल सही है, अनुभव परिवर्तन का ही नाम है, तो असत्य ही हुआ, लेकिन ये परिवर्तन निरंतर है। कहाँ पर आएगा इसका उत्तर, द्वैत में या अद्वैत में या दोनों में। द्वैत में तो लोगों ने उत्तर अच्छे दे दिए। पुनीत ने कहा अनुभव की निरंतरता तब तक है जब तक अनुभव और अनुभवकर्ता एक नहीं होते। शायद आप ये ऐसा कहना चाहते हैं कि जब तक ये ज्ञान नहीं हो जाता कि वो एक है, क्योंकि अनुभव और अनुभवकर्ता तो एक ही है, हमेशा एक है, तो एक हो नहीं सकते। यही ज्ञान होगा कि वो हमेशा से एक है। तो अब इसका क्या अर्थ निकलेगा, ऐसा कह सकते हैं कि अनुभव असत्य तब तक है जब तक कि वो एक नहीं हो जाता अनुभवकर्ता के साथ। ये थोड़ा सा सही वाक्य है, शायद यही कहना चाहते होंगे पुनीत। अमित ने कहा है कि अनुभव परिवर्तित होता रहता है इसलिए इसमें मिथ्या सत्य है।
हाँ जी, लेकिन प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है। प्रश्न में मान लिया गया है कि वो परिवर्तनशील है, किंतु ये परिवर्तन नित्य है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। ये क्या है जो निरंतर परिवर्तित? तो इसलिए मैंने थोड़ा संकेत दिया था कि उत्तर अद्वैत के स्तर पर आएगा, द्वैत के स्तर पर। अजय ने कहा है क्योंकि ये चित्तवृत्ति द्वारा भेद किया गया अनुभव क्रिया में, इसलिए उसे भी मिथ्या कहा गया। ये थोड़ा सा माना जा सकता है। अविनेश ने कहा है उसके स्वयं का तत्व नहीं प्रतीत होता है, अनुभव करता तत्व वही सत्य है। राजेश, परिवर्तन का ही अनुभव हो सकता है, परिवर्तन मिथ्या है। प्रज्ञा, अनुभव का निरंतर होना सत्य है, परंतु अनुभव सत्य नहीं है। तो ये सभी के वाक्य देखिए बिल्कुल सही है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। मैंने प्रश्न ये पूछा है कि निरंतरता सत्य होने का प्रमाण है या नहीं? आलोक ने कहा सही। अब ये भी बता दीजिए क्यों सही, क्योंकि केवल सही कह देने से उत्तर तो नहीं आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। योगेश ने कहा अद्वैत में अनुभव अनुभवकर्ता एक ही है, अद्वैत में सत्य और असत्य नहीं होता, केवल होनापन ही रहता है, सत्य असत्य द्वैत में है। ये काफ़ी करीब आ गया। योगेश का उत्तर सही उत्तर के बहुत करीब है। ये जो प्रश्न में लिखा है यहाँ पर अनुभव की निरंतरता, ये द्वैत को अद्वैत और द्वैत को उलझाने का प्रयास है। विराट ने कहा अनुभव करता विभिन्न अनुभवों के रूप में स्वयं का ही अनुभव करता है निरंतरता में। हाँ जी, इसको मैं दे सकता हूँ 90% मार्क विराट के उत्तर को। ध्यान दीजिए, जो निरंतर है वो ब्रह्म स्वयं है, अस्तित्व स्वयं है, अनुभव करता जिसका तत्व है वो स्वयं है, तो वो तो सत्य ही होगा। निरंतरता की जब बात आती है तो वो सत्य की बात आती है, लेकिन जो प्रतीत हो रहा है वो द्वैत के स्तर पर असत्य है। अद्वैत के स्तर पर केवल निरंतरता है जिसको अनुभव क्रिया कहा गया है। वहाँ पे सत्य असत्य कहना ठीक नहीं है। ये सही उत्तर है मेरा हिसाब से, कम से कम, क्योंकि इसके एक दो उत्तर और आ सकते हैं, इसमें थोड़ा अलग अलग तरह का मत हो सकता है लोगों का। मानस ने कहा है कि द्वैत में जब तक है तब तक सत्य है। क्या सत्य है द्वैत में जब तक है तब तक? प्रज्ञा ने भी कहा है द्वैत में तो सत्य है, द्वैत में तो अनुभव है और वो असत्य है। द्वैत में निरंतरता पर दृष्टि ही नहीं जाएगी, उसकी परिवर्तनशीलता पर ही दृष्टि पड़ेगी कि यहाँ तो हर चीज़ बदल रही है। जैसे अब अद्वैत थोड़ा सा एक सीढ़ी चढ़ते हैं तब वो निरंतरता का ज्ञान होगा। अरे ये जो बदल रहे हैं सारी घटनाएं वो सदा से बदल रही हैं। थोड़ा सा भेद है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर एक स्तर का भेद है। अमित ने कहा सही, क्योंकि उसका उत्तर अद्वैत में आएगा। उत्तर अद्वैत में आएगा। शिवम ने कहा अनुभव के निरंतर का मतलब अनुभव करता है इसलिए सत्य है। हाँ जी, अब मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा स्पष्टीकरण हुआ है, स्पष्ट हुआ है। तो आप इसे सत्य कह लीजिए, इस वाक्य को असत्य कह लीजिए, लेकिन इसकी व्याख्या सही करना जरूरी है। वंदना ने कहा सत्य के मानदंड के आधार पर जो परिवर्तन हो असत्य है। हाँ, अब वो निरंतरता को अनदेखा कर देना है अनुभव की और उसको असत्य घोषित कर देना है, क्योंकि यही मानदंड है हमारा। निरंतरता उसके ऊपर की चीज़ हो गई जो बुद्धि द्वारा देखी गई है, किंतु निरंतरता का जो एक विचार है उसको अद्वैत की दृष्टि से देखना जरूरी है कि ये निरंतरता अद्वैत में दिख रही है, ना कि अनुभव में। जो परिवर्तित हो रहा है वो निरंतर है, जिसमें जो परिवर्तन है वो असत्य है। हाँ, बहुत टेढ़ा प्रश्न था ये। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अनुभवकर्ता की समयहीनता के क्या प्रमाण है? इसमें भी इनको आधे नंबर मिले, क्योंकि इन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि नहीं, अनुभवकर्ता का तो अनुभव नहीं होगा और समय अनुभवकर्ता में है, अनुभवकर्ता समय में नहीं है, तो इनको आधे नंबर मिले हैं। लेकिन प्रमाण ऐसा है कि समय स्मृति आधारित है और परिवर्तन के कारण प्रतीत होता है। समय की अवधारणा जो है परिवर्तन आधारित है, तो अनुभव में समय का थोड़ा सा अर्थ है, लेकिन क्योंकि अनुभवकर्ता अनुभव नहीं है, उसमें परिवर्तन भी नहीं है, इसलिए समय की धारणा उस पर लग ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं लग सकती। तो प्रमाण क्या है फिर समयहीनता का? क्योंकि परिवर्तनशील नहीं है, यही प्रमाण है। और हर आने जाने वाले की घटनाओं का समय का भी वो दृष्टा है। समय का दृष्टा समय के अनुसार बदले तो फिर वो दृष्टा नहीं कहलाएगा, वो अनुभव कहलाएगा। इस तरह आप प्रमाण दे सकते हैं। और एक और बहुत अच्छा प्रमाण ये है कि हमारा अप्रोक्ष अनुभव ही ये दिखाता है कि भूतकाल का अनुभव भी वर्तमान में होता है स्मृति के रूप में, भविष्य का अनुभव भी वर्तमान में ही होता है स्मृति के रूप में, कल्पना के रूप में, और वर्तमान तो वर्तमान ही है। अब इससे समय का ना होना सिद्ध हो जाता है कि समय नहीं है, तो अनुभव करता समय में है क्या? फिर ये प्रश्न ही गायब हो जाता है। ये प्रश्न ही नहीं आना चाहिए फिर, जब समय ही नहीं है तो ये प्रश्न संभव नहीं है। देखिए, अनुभव भी समय में नहीं हो रहे हैं ये भी बड़ी विचित्र बात है।
अगला प्रश्न था कि तार्किक दृष्टि से केवल अनुभव क्रिया है, फिर द्वैत की शिक्षा क्यों दी जाती है? इसके भी इनको आधे ही नंबर मिले। तो कोई बताना चाहेगा द्वैत की शिक्षा क्यों दी जाती है, जबकि अंत में तो यही बताया जाता है अद्वैत है? फिर इतना प्रयास करने की क्या ज़रूरत है अनुभव देखने की और अनुभवकर्ता को जानने की, आत्मज्ञान लेने की? क्या क्या आवश्यकता है? सीधे क्यों नहीं बोल देते सब एक है? योगेश ने सही कहा कि बुद्धि पकड़ नहीं पाई इस ज्ञान को। अद्वैत बुद्धि के परे है। अद्वैत में उतरना ही पड़ता है। फिर भी क्यों दी जाती है शिक्षा? हम ये भी कह सकते हैं ना, देखो बेटा सारा ज्ञान बुद्धि के परे है, घर जाओ। कमलेंद्र यहाँ समझने के लिए द्वैत के प्रयोग करते हैं। क्या समझने के लिए? सौरभ ने कहा क्योंकि सारा अनुभव द्वैत का ही है। ये इस बात से मैं सहमत हूँ सौरभ जो कहा है। गोरखनाथ ने कहा उत्तर जीविता के लिए आवश्यक नहीं, उत्तर जीविता के लिए जो ज्ञान दिया जाता है विज्ञान, वो माया का ज्ञान। द्वैत का मेरा कहने का मतलब है कि अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों को अलग अलग रूप से जाना जाता है। उत्तर जीविता पूरी तरह से माया में, झूठ असत्य में चल रही है उत्तर जीविता। वहाँ पे उसका ज्ञान जरूरी है कि माया कैसे कार्य करती। प्रज्ञा ने कहा चित्तवृत्ति समझने को चित्त ही बदलना है। कृष्ण प्रिया ने कहा द्वैत का ही अनुभव होता है। हाँ, जैसे सौरभ ने कहा था वैसा ही उत्तर है। अमित ने कहा साक्षी भाव में स्थित रहने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए। ये भी एक बहुत अच्छा उत्तर है कि यदि आप जानेंगे नहीं अनुभवकर्ता को तो साक्षी भाव नहीं आएगा। जब कह दिए सब कुछ एक है, ब्रह्म है, संभावना है, वहाँ कोई साक्षी भाव की कोई संभावना ही नहीं है। वहाँ क्या काम है साक्षी भाव का? फिर शिवम ने कहा बिना द्वैत की क्रिया का अस्तित्व तो नहीं होता है। कौन सी क्रिया का? स्वाति ने कहा अनुभवहीन ज्ञान सत्य प्रमाणित नहीं हो सकता। मुझे समझ में नहीं आया। विराट ने कहा पहले चित्त में जो जमा है उसे सफाई करके अद्वैत तक पहुँचा जाता है। वेरी गुड, ये मुझे बहुत पसंद आया, विराट का उत्तर पसंद आया। राजेश ने कहा द्वैत से अद्वैत को जाना जा सकता है। हाँ, योगेश ने भी ये कहा द्वैत से अद्वैत तक जाया जा सकता है। नित्य ने कहा जो दिख रहा है वह सच नहीं, ये दिखाने के लिए अनुभव कराने। हाँ मैं ये भी इस बात से सहमत हूँ मैं। क्यों? अज्ञान द्वैत में शुरू होता है। अज्ञान द्वैत में शुरू होता है, इसलिए शिक्षा भी वहीं शुरू होती है। जहाँ अज्ञान है वहीं ज्ञान है। नहीं, शिष्य जो प्रश्न लेकर आता है वहीं से शुरू किया जाता है। उसको सीधे ब्रह्म अवस्था में ले जाओ, कुछ नहीं समझ में आएगा। जहाँ ज्ञान शुरू होता है जो द्वैत में है, और जैसे कि बहुत लोगों ने कहा हमारा संपूर्ण अनुभव द्वैत का ही, अद्वैत का तो अनुभव हो नहीं सकता। तो एक पायदान है, एक सीढ़ी है, माया से द्वैत, द्वैत से अद्वैत, अद्वैत से अज्ञेयता। अगर आप सीढ़ी बनाना चाहें और कि अब जानने को भी कुछ नहीं रहा, दिव्यकांत ने भी वही कहा है, तो हमें शिक्षा वहीं से शुरू करनी पड़ती है जहाँ से अज्ञान शुरू होता है। बहुत आसान उत्तर था इसका, तो आधे नंबर मिल रहे हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है नाद में प्रक्रिया क्यों है? ये देखिए ये प्रश्न ही गलत है। ये प्रश्न लिखने वाले की बुद्धि नहीं चल रही है। सच बताऊं, प्रक्रिया स्वयं नाद है। प्रक्रिया की परिभाषा क्या है? जिसमें मैंने कहा था सुभाष की परिभाषाओं पकड़ है, यहाँ पे नाद की परिभाषा दे दी, दो अवस्थाओं में परिवर्तन, लेकिन वो नहीं पूछा गया। प्रक्रियाओं की परिभाषा देनी चाहिए थी और तब उत्तर आ जाता। जो व्यवस्थित हो गया है नाद, वो जो चक्र में चलता है व्यवस्थित नाद, उसको प्रक्रिया कहा जाता है। क्रिया कुछ करता हुआ दिखता है, वो अवस्था हमेशा दो में रहेगी, लेकिन कैसे बदल रही है वो अवस्थाएं, किस रचना के रूप में बदल रही है उससे, और वो बार बार दोहराती है अगर अवस्थाएं नाद की, उसी पैटर्न में चलती है, तो हम उसको प्रक्रिया कहते हैं। दोहराव है, चक्र है। तो नाद में प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया है नाद का ही सुगठित रूप है। नाद में प्रक्रिया नहीं है। ये कह सकते नाद में एक ही प्रक्रिया है, वो है एक अवस्था दूसरी, दूसरे से पहली, चक्र, दो अवस्थाओं का परिवर्तन चक्र में होता है, वो नाद है। उसको प्रक्रिया कह सकते हैं, लेकिन हमारी परिभाषा अलग है प्रक्रियाओं की। तो इसमें शून्य मिले सुभाष को। मैं जानता हूँ तो बहुत ही नाइंसाफ़ी वाला प्रश्न है। अच्छा, अगला था चित्त में कितनी परतें हैं, क्या वो सभी जीवों में हो सकती है? तो इसके आधे अंक मिले फिर से सुभाष को, क्योंकि उन्होंने एक बात सही बताई कि जो हमारा मॉडल जो हमने बनाया उसमें 36 हैं, और चित्त में और भी हो सकती हैं, जो कि सुभाष ने बताया। जितनी चाहे हो सकती है, तो हमें जितना दिख गया मनुष्य रूप में जो अनुभव हो जाते हैं, हम उतना मॉडल बना देते हैं, तो सबको अपने अपने अनुभव अनुसार परतें दिखाई देंगी। अब क्या वो सभी जीवों में हो सकती है, ये मैं सत्संग में पूछना चाहूँगा। क्या 36 के 36 सभी जीवों में है? वंदना है कि नहीं। हाँ, सुभाष ने अभी कहा नहीं, पहले कह रहे तो पूरे नंबर मिलता। आलोक ने भी नहीं कहा है। हाँ जी, तो कम से कम यहाँ पे सहमति है। सभी जीवों में संभावना है परतों की, लेकिन वो परत नहीं है। ध्यान दीजिए, एक पेड़ में या एक कीड़े में बुद्धि आगे
बुद्धि होने की थोड़ी बहुत संभावना, थोड़ी सी बुद्धि है, लेकिन वो नहीं है जो कि मनुष्य में होती है। उत्तरजीविता की बुद्धि है, लेकिन वो नहीं है। रचनात्मक बुद्धि, अमूर्त विचार, ये सब नहीं है। तो प्रमाण तो आपके सामने है कि हर जीव, सभी जीवों में नहीं हो सकती। हाँ, सभी जीवों में एक संभावना है कि वो उतना विकास कर सकते हैं। क्या मनुष्य में, सभी मनुष्यों में चेतना की परत है, अर्थात साक्षी होने का ज्ञान सभी में है? नहीं है। क्या संभावना है? हाँ है। जैसे ही ज्ञान होता है वो परत प्रकट हो जाती है। कुछ लोगों का दावा है कुछ परतें जो है सभी में पाई जाती है, जैसे कारण शरीर, लेकिन इसका भी मुझे इतना ठोस प्रमाण मिला नहीं। जहाँ पे पुनर्जन्म की बात आ जाती है वहाँ पे कारण शरीर का प्रमाण मिलता है, और कहीं नहीं। बाकी परतों को अधिक अर्थ निकलता नहीं है। देखिए, जो महाचित्त की परत है आदि आदि, जहाँ पे अव्यक्तिक हो गई है, व्यक्ति नहीं रहा, जहाँ पे अब सभी जीवों की बात करना ही बेकार है। वहाँ जीव है ही नहीं, जब जीवों में भेद नहीं रहा जहाँ। तो इस तरह से मुझे लगता है कि सुभाष को कुछ ज्ञान तो हुआ है, लेकिन आपको सभी रहस्य पता नहीं चले अभी तक। उस पर बैठकर विचार कीजिए, सत्संग में प्रश्न पूछिए कि महाचित्त किस जीव में होती परत, पूछ सकते ना कि इस तरह से आप गहरे अगर खोदेंगे तो कई रहस्य प्रकट होंगे। फिर वो जो मॉडल बता दिया गया, बस भाई याद कर लो इसे, यही मॉडल है, उतने तक आपका ज्ञान नहीं रह जाएगा। आप पंडित हो जाएंगे अगर प्रश्न पूछेंगे इस तरह से। वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता है ना। वीडियो होगा आधे घंटे का, 1 घंटे का, उसमें क्या क्या बताएंगे? कुछ इतना बड़ा है वो, तो कितना बताएंगे? 10 घंटे वही चलता रहेगा फिर चित्त की परत में। इसलिए मनन करना आवश्यक है। जैसे गाड़ी स्टार्ट करना, गियर में डालना उतना किया जा सकता है, लेकिन उस चलाने काम तो आपका है। तो गुरु गाड़ी स्टार्ट कर देता है ज्ञान की, अब आप चलते जाना है। एक के बाद एक रहस्य खुलते जाएंगे अगर आप बैठकर मनन करते जाएंगे। और मनन का मैंने बहुत सही तरीका बताया था कि लिखना, जिन्होंने परतें बता दिए, मैं देखूँ मुझ में है या नहीं, लिखना शुरू। अच्छा ये है, इसका अनुभव ये है। अच्छा मेरे घर में पालतू कुत्ता है, उसमें कितनी होंगी, उससे पूछ लेना है, वो तो बताएगा नहीं। इस तरह से आपको अपना रिसर्च, अनुसंधान करते रहना है। ये ज्ञान मार्ग गुण है। अच्छा आगे चलें। क्या है जो चित्तावस्था के बदलने पर नहीं बदलता? तो उत्तर बिल्कुल सही था इनका, अनुभव करता। 1-2 चीज़ें और हैं जो चित्तावस्था के बदलने पर नहीं बदलती। क्या है वो, कोई बता सकता है? स्मृति। हाँ, फिर वो उत्तर में क्यों नहीं आई, मैंने इनके नंबर क्यों नहीं काटे? स्मृति, हाँ हाँ, सभी लोगों को पता है ये बात। स्मृति नहीं बदलती, चित्त की जो परती रचना है वैसी वैसी रहती है, अवस्थाएं बदल जाती है, मतलब ध्यान उस अलग अलग परतों पे चला जाता है। तो लेकिन उसको फिर भी हम ये नहीं कहते कि वो नहीं बदलती, क्योंकि कभी ना कभी तो बदलती है। स्मृति भी तो अस्थाई है, स्मृति भी तो मिथ्या है। लेकिन सापेक्षिक रूप से जब अवस्थाएं बदल के वापस आ जाती हैं तो हम पाते हैं कि स्मृति वैसी की वैसी है। जब हम स्वप्न में चले जाते हैं, सूक्ष्म में चले जाते हैं, इधर उधर निद्रा में चले जाते हैं, वापस जागृति में आते हैं, तो वही घर है, वही रिश्तेदार है, वही आपका काम है, वही नौकरी है, वही संसार है, सब कुछ याद आ जाता है। और इस भ्रम के कारण स्मृति में क्योंकि इतनी देर में अधिक परिवर्तन हुआ नहीं, इसी कारण हमें बाकी अवस्थाएं मिथ्या लगती है और जागृत अवस्था सत्य लगती है। ये माया इतनी अच्छी से रची गई है कि इससे बाहर आना असंभव है व्यक्ति के लिए। जागृत अवस्था का सत्य ही उनके लिए सत्य है, जबकि ज्ञानी जानता है कि सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ। इसलिए सही उत्तर अनुभव करता है, जिसको ज्ञान हो गया वही बता पाएगा ये। तो व्यवहारिकता के लिए हम कह देते हैं कि स्मृति वही रहेगी आपकी, चिंता मत करो, जब उठकर सोकर वापस आओगे तो तुम वही रहोगे, कुछ और नहीं हो जाओगे। सुंदरता के उपयोग और दुरुपयोग क्या है? मैंने इनको पूरे नंबर दे दिए, क्योंकि इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं, व्यक्तिनिष्ठ है और ऐसा, तो मैं इस पर ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहता, क्योंकि उत्तर भी व्यक्तिनिष्ठ ही होगा। इससे कोई सही उत्तर या गलत उत्तर नहीं आएगा। ये एक तरह की आपको बुद्धि के लिए चारा दिया गया है कि थोड़ा सा कार्य करें इस पर, सुंदरता के क्या उपयोग हैं, क्या दुरुपयोग हैं। इस पर चर्चा करना थोड़ा सा व्यर्थ का काम है, लेकिन मैंने इनको नंबर पूरे दिए। तो ये हो गए सुभाष के प्रश्न उत्तर, काफ़ी अच्छा इनका रहा। फिर भी मैं जानता हूँ कि प्रश्न बहुत कठिन थे, इसलिए नंबर कट गए, लेकिन नंबरों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज्ञान आपका दिख गया है, अब आप आगे बढ़ जाइए। 3 महीने दिए जाएंगे आपको, प्रयोग कर लीजिए। अब ये ऐसा नहीं रह गया कि 3-4 साल चलते जा रहे हैं प्रयोग, इतना समय नहीं रहेगा हमारे पास। हाँ, प्रयोग तो सारी आयु में आपको सारा जीवन ही प्रयोग में बीत जाएगा, लेकिन 3 महीने में हम निष्कर्ष निकाल लेंगे कुछ न कुछ, कितनी प्रगति हुई है कितनी नहीं। तो अब बाकी लोगों के प्रश्न आमंत्रित हैं,